बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उवैस रब्बानी साहब के प्रोग्राम मैं और मौलाना में मुनाजरा होता है हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहू मालिया आपका यासीन क़ादरी, जो कि मिनहाजुल क़ुरआन से ताल्लुक़ रखने वाला है और बड़ा मज़बूत किस्म का और बड़ा सच्चा सुच्चा हर एतबार से यह रावज़ी है। इसका मिलना गिलना ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मिलना गिलना, इसका ताल्लुक़ वास्ता जो है वो उन्हीं लोगों के साथ है जो असहाब रसूल के दुश्मन है। अंदाज़ मुखातब, अंदाज़ तकल्लुम यासीन रावज़ी का क्या है वो मैं इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात के सामने रखता हूँ। दो वीडियो बयान मैंने आप हज़रात के सामने रखने हैं। एक तो वो है कि जिस चैनल को एक्सेप्ट किया है यासीन रावज़ी ने और मुखातब किया है क़िबला शाह साहब को, वो ज़रा आप देख लें, ज़रा सुन लें कि क्या इसका अंदाज़े मुखातब था, अंदाज़ तकल्लुम, और किस अंदाज़ के साथ इसने शाह साहब से जो है वो गुफ्तगू की है। फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये वो लोग हैं जो अहले बैत अतहार से अक़ीदत और मोहब्बत जो है वो करने का और रखने का दावा करते हैं और अलल ऐलान कर रहे हैं। फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये आले नबी औलाद अली का लिहाज किस अंदाज से कर रहे हैं, उनको मुखातब किस अंदाज से कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह ताला दूसरा वीडियो क्लिप जो है वो मैं आप हज़रात के सामने रखूँगा कि जब इनका आमना सामना आपस में हो गया तो फिर जो है वो यासीन रावज़ी की जो इल्मी औकात है वो खिल और खुलकर सामने आ गई। यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूँगा, फिर मैं वीडियो क्लिप आप हज़रात के सामने रखता हूँ। नाज़रीन, जब यह मुनाजरा हुआ तो दोनों ने ही ज़ोर लगाया। क़िबला शाह साहब ने भी ज़ोर लगाया, यासीन रावज़ी साहब जो हैं इन्होंने भी अच्छा खासा ज़ोर लगाया, और दोनों के इस ज़ोर लगाने पर मैं दोनों को सलाम पेश करता हूँ। दोनों ने ही अच्छा खासा ज़ोर लगाया, बस थोड़ा सा ही फ़र्क आया। अहले इल्म हज़रात ने तो बड़ा मज़ा लिया है इस मुनाजरे का, क्योंकि यह बड़ा दिलचस्प था और फ़ैसला कौन यह मुनाजरा था, इल्मी हैसियत और औकात किसकी क्या थी, ये खिल और खुल कर सामने आ गई। ज़ोर जो लगाया क़िबला शाह साहब ने वो सारा इनका ज़ोर था दलाइल पर, उसूल पर और अक़ायद व नज़रियात अहले सुन्नत पर और बुज़ुर्गों के अक़ायद व नज़रियात जो थे उन पर सारा ज़ोर था कि बुज़ुर्गों के अक़ायद व नज़रियात कुरान और हदीस के हवाले से कैसे थे। और इसके मद्दे मुकाबले जो यासीन रावज़ी साहब थे इन्होंने सारा ज़ोर लगा दिया गुस्से पर। दो ही सूरतें नज़र आई हमें, या तो ये मुस्कुराते रहे या फिर ये गुस्से में रहे, यानी कि एतदाल इनमें हमें नज़र ही नहीं आया। सारा ज़ोर इन्होंने जो है वो गले पर लगा दिया, चीखना, बोलना, ज़ोर लगाना, उसूल से हटकर बात करना। ये सबसे पहले आप यासीन साहब का वो क्लिप देख लें जहाँ पर इन्होंने बदतमीज़ी की इंतहा कर दी है। फिर अगला क्लिप जो इल्मी काबिलियत और सलाहियत है रावज़ी साहब की वो मैं इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात के सामने रखूँगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुर्रत है, अगर आप अपने बाप के हैं ना तो आप भागिएगा ना, अगर मगर ना कीजिएगा, इफ बट ना कीजिएगा, अब मेरा सामना कीजिएगा, तेरी नस्लें याद रखेंगे कि किस तरह किसी हैदरी को चैलेंज किया जाता है। आज आप मैदान में तुझे पता चलेगा, तू कहता है कि मैं अली का बेटा हूं, तुझे मैं बताऊंगा उधर बैठ के तू किसका बेटा है, और कहते हैं जी किस रमजान को मैं मौला कायनात की बारगाह में हदिया पेश करूंगा। क्या अली आप अफजल नहीं है, आपका नंबर चौथा है। ये इसको बयान करेगा, ये है मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे का क्लेम करता है। जब देखो इसकी जुबान पे मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के कसीदे होते हैं, तराने होते हैं, ये तो मौलवी साहब तू सामने बैठेगा ना तो इस तरह मैं तेरी दजियां बखेरूंगा, इस तरह तुझे एक्सपोज करूंगा, नंगा करूंगा कि तू मुंह छुपाता फिरेगा। अब चैलेंज तेरा मैंने कबूल किया, चैलेंज तूने किया, अब अपने बाप का ना नस्ली है, असली है, तो अब भागना ना। 15, 16, 17 3 दिन मैं तेरे शहर में तेरे घर में बैठा हूं, आ मेरे सामने अवैस रबानी साहब को कर कॉल, आ जा उधर। नाज़रीन, आपने ये देख ली इनकी लैंग्वेज, इनकी ज़बान जो है कि ये एक आले नबी औलाद अली हैं, आलिम हैं, बाअमल हैं, पढ़े लिखे हैं। आपने यार उनके साथ मुनाजरा करना है तो ज़ोर गालियों पर नहीं, गले पर नहीं, दलाइल पर होना चाहिए। लेकिन शाह साहब की अजमत को फिर भी सलाम करते हैं कि शाह साहब ने वो जो प्रोग्राम में और मौलाना में जो मुनाजरा हुआ वहाँ पर भी इन्होंने बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल नहीं की, जबकि ये जो रावज़ी यासीन साहब हैं इन्होंने किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे को गुट्टी किसने दी होगी और कैसी दी होगी और इनकी तरबियत कैसी किसने की होगी, वो खिल और खुलकर सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। नाज़रीन, अब जिस अंदाज में, जिस धड़ल्ले और बेबाकी के साथ यासीन साहब ने कहा ना आ जा, मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, ये तो सैयद साहब हैं, ये बदतमीज़ आदमी है। अब एक तरफ आपने इनकी ये जो बड़क थी है ना, बल्कि बड़के थी वो सामने रख लेनी है। अब दूसरे नंबर पर ये देखिएगा कि इस बंदे की इल्मी औकात क्या है। क़िबला शाह साहब ने सिर्फ इतना कहा कि ये अरबी अबारात हैं, इनको ज़रा पढ़ दें। अब इस बंदे जिन्होंने कहते ना कि बंदा मूदी झग वगो बह गया, साड़ी पंजाबी ज़बान कहते हैं, ये बंदा यकीन कीजिए ऐसे ही बैठ गया, यानी कि शोर करता रहा, बोलता रहा, लेकिन मुनाजरे के आखिर तक इस बंदे में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि मैं ये अरबी अबारात जो है वो पढ़ सकूँ। ये आप ज़रा देखिएगा क्या तमाशा लगाया इसने। और मैं ये चाहूँगा, मादरत के साथ मैं ये चाहूँगा, अपनी टर्म में मैं ये थोड़ा सा टाइम अल्लामा साहब को देना चाहूँगा कि मेरे कहने पर अल्लामा साहब ये इबारत मेरे कहने पर पढ़ के
ये अल्लामा साहब ये लीजिएगा। नहीं आप पढ़ें। नहीं आप किबला नहीं आप करें, आप आप मुखातबा ना करें, आप अपना काम मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ ना। नहीं टाइम को आप देखिए रब्बानी साहब मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे मैं अल्लामा साहब से पढ़ाना चाहूँगा। आपने कहा कि फिर उन मुहद्दिसीन पर हुक्म शरी क्या लगेगा, तो मैं दूंगा ना आपको। उन मुहद्दिसीन पर अभी तक आपने हुक्म शरी बयान नहीं की। ये कैसा दावा है यार? पहले दावे में कहा कि साबित है, फिर कहा कि ये सुन्नियत है। भाई कुरान की आयतों पर बाद में बात करेंगे। कुरान हमारे घर में उतरा है, सादात के घर में उतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं सालाना जिक्र अली करते होंगे, मैंने आपको बताया, आप इस बात के गवाह है, मेरे मोहल्ले वाले गवाह है। हम रोजाना जिक्र अली करते हैं, जिक्र अली निभाता, इस पर हमारा ईमान है। मैंने आपको ये बात बताई है। सिर्फ जिक्र अली नहीं करते, सैयदा पाक के हर बच्चे का जिक्र करते हैं, अइम्मा इस्ना अशर का जिक्र करते हैं। बात ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा था कि अल्लामा साहब आपको पंचतन पाक का वास्ता कि जरा ये इबारत तो ये पढ़ दीजिए, थोड़ा सा चले आप अपनी टर्म में ये इबारत पढ़ दीजिएगा। मैं आपकी टर्म के तक आपकी टर्म तक मैं आपको ये इबारत पढ़ के मैं आपकी टर्म तक ये इबारत आप नहीं अभी सब्र कंटिन्यू रखें। मैं आपकी टर्म तक आपकी इबारत का मैं इंतजार करूंगा कि आपने कहा कि मुहद्दिसीन से साबित है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपके सामने एक चीज और भी लाऊंगा, ये तमीद अबू शकूर सालमी, ये भी इबारत आप अपनी टर्म में अंदर पढ़ के मुझे दिखाएंगे, मुझे बताएंगे आप कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर फिर आप क्या हुक्म शरी लगाएंगे। ये दाता साहब के हम असर बुजुर्ग है। कौन उवैस भाई? क्या नाम है? दाता साहब के हम असर बुजुर्ग। नाम क्या है? इनका नाम है अबू शकूर सालमी, अल इमाम अबू शकूर मोहम्मद बिन अब्दुल सईद सालमी। और आपको एक बात और बताऊं, वैसे भाई सुनिएगा, जी जी एक बात आपको और बताऊं, मैं इनको मुखातब नहीं कर रहा, आपको मुखातब कर रहा हूं। ये वो किताब है जो बाबा साहब जो है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को पढ़ाया करते थे। इसके अंदर आप कहते हैं कि मुहद्दिसीन के अकवाल से साबित है। मैं कहता हूं इनसे बड़ा मुहद्दिस कौन होगा उम्मत के अंदर? कुरान पे हम बाद में आएंगे, पहले आप ये तय करें, ये आप अपनी टर्म के अंदर ये भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये मैं लेकर आया हूं ये शरफ फिका अकबर, आपको मैं खुली दावत दूंगा। आप मुझे सियालकोट में बुलाएंगे, मैं वहां पर भी आऊंगा इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह फकीर को, आपके ये समझे थे कि जुल्फिकार शाह जो है, मैंने अपनी मसरूफियत आपको बताई थी और मैं अपनी उस मसरूफियत को छोड़ के अपने बुजुर्गों के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ, अपने बुजुर्गों के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कंक्लूड कीजिएगा। मैं ये चाहूंगा कि उसके बाद यहाँ पर आप ये इबारत भी पढ़ेंगे, इन पर भी हुक्म शरी लगाएंगे। फिर उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि आप ये इबारत भी पढ़ेंगे, इस पर भी आप हुक्म शरी लगाएंगे। ये इबारत यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, आधा आधा। फिर उसके बाद जी बस टाइम ऑलमोस्ट बस। अब मैं आखिर में बात को कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले आप हुक्म शरी लगाइए, उस पर हुक्म शरी क्या लगता है। फिर आप कहते हैं बाबुल अकायद से साबित है। बाबुल अकायद के अंदर कौन सी अखबार मोतबर होती है? मैं यहाँ पर जो है वो अब्दुल कादिर शाह साहब की किताब जुब्दा, जो जिन्होंने इसी काम के लिए, यही वारदात करने के लिए जो किताब लिखी है, अब्दुल कादिर शाह गिलानी साहब, आखिरी सफे का यहाँ पर हवाला देना चाहूंगा। उन्होंने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है ये बाबुल अकायद से, ये उर्दू किताब है, चलिए आप ये पढ़ दीजिएगा अपनी टर्म के अंदर। उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, पहले इसको तो तय कर लेना भाई, हम बगैर अपने दावे को पूरा किए हम बात को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? अहले सुन्नत के उसूलों से कैसे हट सकते हैं? अब आप अपनी बात कीजिए। जी आप जी अवैस भाई, सबसे पहले तो बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, जो मैंने दावा लिख के भेजा है उसकी तरतीब पढ़ें। कुरान, हदीस, अहले बैत, सहाबा और मुहद्दिसीन। ये बार बार मुहद्दिसीन पे आ रहे हैं ना, मुझे पता है इनकी दौड़ यहाँ तक की है, ये बार बार मुहद्दिसीन पे आ रहे हैं। अगर मैं मुहद्दिसीन पे बात करके ना जाऊं, मुहद्दिसीन, सहाबा, अहले बैत अतहार से मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत साबित करके ना जाऊं, तो मैं सरेआम कह के जाऊंगा कि मैं हार गया। लेकिन मैं थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं आगे मुझे किस्से कहानियां सुना रहे हैं, वो किस्से कहानियां सुना रहे हैं जो उम्मत मानती नहीं। उस बुजुर्ग ने ये किया, उस बुजुर्ग हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे दरबार पे आ जाओ, हाथ बाहर निकाला, ये किया वो किया। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और उसके जवाब में कहानियां दे रहे हैं, फलां मौलवी साहब ने ये किया, फलां सूफी ने ये कहा, फलां सूफी ने ये कहा। ये है इनका इल्मी मेयार, कुरान के मुकाबले में कहानियां ला रहे हैं। मैं अपनी टर्म में मुहद्दिसीन की मेयार की बात है, भारत पढ़ो। मैं क्यों पढ़ूं? मेरी अपनी टर्म में अल्लामा साहब आप मुझसे आप प्लीज खामोश, आप उनके टाइम, उनके टाइम, मैंने जब कहा ना, आप उनके टाइम, उनके टाइम देखिए, आप कंटिन्यू रखें। बर्दाश्त करें, अभी तो बात शुरू हुई है। देखिए इसका मतलब है बदनस्बी। अल्लामा साहब
अल्लामा साहब, मैं आप दोनों को बताऊं आपस में बात, तो आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप कंटिन्यू रखिए, आपका टाइम चल रहा है, खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करें। ये बाजारी लैंग्वेज अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये कोई तरीका है? आप मुझे बात करने का, तुम्हें सादात से बात करने की सुने अल्लामा साहब, मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप डायरेक्टली आप ना हो ना, आप कंटिन्यू, आप मुझसे बात करें, मैं आप कंटिन्यू रखें, आप कंटिन्यू रखें, मुझे इंटरप्ट ना करें, आपका टाइम चल रहा है, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था, मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद से भी दलाइल दे रहा था अफजलियत पे, ठीक हो गया। मैं ये साबित कर रहा हूँ कि कुरान ने और आका अलैहिस्सलाम की हदीस से ये बिल्कुल बात वाज़ेह हो चुकी है कि अफजल वही होता है जिसके पास इल्म ज्यादा होता है। नाज़रीन, आपको यासीन कादरी की इल्मी हैसियत का अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये बंदा कितना जाहिल आदमी है कि इसको ऊपर से देखकर भी पढ़ना नहीं आता, और यही वजह है कि इस बंदे ने किताब को पकड़ना तो बड़ी दूर की बात है, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, इसने किताब को हाथ तक नहीं लगाया। इसी वजह से नहीं लगाएगा, अगर मैं पकड़ लेता तो फिर इसके लिए पढ़ना जो है बड़ा मुश्किल हो जाना था। अब इसको जो है वो पढ़ना तो आता नहीं। अब ये बहुत बड़ी एक खामी है, इस खामी को छुपाने के लिए इसने एक चालाकी खेल दी है। वो ये है कि देखिए मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और ये आगे से जो है वो बुज़ुर्गों के किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं एक बिल्कुल सिंपल सी मिसाल आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा ताकि हर आम को ये बात समझ में आ जाए। इससे करीब तरीन की जो मिसाल है शायद मेरे पास नहीं कोई और होगी। देखिए, आपने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल जो है वो करवाना है, एडमिशन उसका आप करवाने के लिए जाते हैं, तो मुझे ध्यानदारी से बताइएगा कि वो जो बच्चा है वो कौन सी क्लास में बैठेगा, जो उसके असातिज़ा होंगे वो कौन सी क्लास में बिठाएंगे। आप कहेंगे ज़ाहिर सी बात है जो इब्तदाई क्लासें हैं उनमें बिठाया जाएगा। अब आपने कभी ऐसा देखा कि एक बंदे के पास कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट उसको सेकंड ईयर का स्टूडेंट बना दिया गया? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। सेकंड ईयर में जो उलूम व फ़नून पढ़ाए जाते हैं वो हासिल करने के लिए कहा जाएगा कि भाई अभी बुनियादी चीज़ें जो हैं ये सीखना पढ़ना आपके लिए लाज़िम मलज़ूम है, ज़रूरी है। ये नीचे से आप शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे सिलसिला चलता जाएगा, फिर जाकर आप जो है वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट बनेंगे। मिसाल मैंने दी है ताकि आप बात को जो है वो आसानी समझ लें। कुरान में कुछ सूरतें मक्की भी हैं, कुछ सूरतें मदनी भी हैं। अब मुझे बताइए कैसे पता चला हमें ये मक्की है ये मदनी है? असहाबे रसूल से पता चला, मुहद्दिसीन से पता चला, ये सिलसिला चलता आया अकाबिर उलमा तक, और ये किराम सूफिया इन तक जो है वो सिलसिला चलता आया। इन्होंने फिर आगे हमें बता दिया। अब इनका हवाला हम इसलिए देते हैं कि इन्होंने बताया कि कुरान ये कह रहा है, मुहद्दिसीन का हवाला देते हैं। अब ये भी हदीसें तो पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताइए डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ कुरान पर ही गुफ्तगू क्यों नहीं होती? यही मुनकरीन हदीस काम करते हैं। वो कहते हैं जब कुरान है तो कुरान के अलावा हमें हदीस की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर जब उनसे कहा जाएगा कि भाई कुरान ने तो कहा है कि हर चीज़ का इल्म कुरान में है, तो मुझे बताइए तुम्हारे बाप का नाम कहीं कुरान में है? तो फिर वो क्या कहे, जब हर चीज़ का जिक्र है तो फिर इसके बाप का नाम भी होना चाहिए। जब कह दिया हर चीज़ का जिक्र कुरान में है, भाई कुरान अपनी जगह जो कह रहा है बिल्कुल हक और सच कह रहा है, उसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है, वगरना बंदा काफिर हो जाएगा। कुरान में जो है वो बिल्कुल है, हर चीज़ का जिक्र कुरान में है, लेकिन हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हम डायरेक्ट कुरान को समझ लें। इसलिए जिन्होंने हमें कुरान की तालीम दी है पहले उन पर बात करनी पड़ेगी, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हमें अहादीस और कुरान तक जो है वो जाना पड़ेगा। ये जा रहा है डायरेक्ट कुरान पर। इसलिए क़िबला शाह साहब ने बड़ी इल्मी और उसूली गिरफ्त की है कि भाई तुम डायरेक्ट कुरान पर जा रहे हो, मैं कुरान पर आऊँगा, कुरान हमारे घर में उतरा है, हम जिक्र अली करने वाले हैं, रोज़ाना करने वाले हैं, अली पाक के बच्चों का भी जिक्र करने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने कुरान की तालीम अहले बैत अतहार की अज़मत व शान हम तक पहुँचाई है, बयान की है, पहले उनके बारे में तो कोई फतवा लगाए ना कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो आगे ये थिड़क गया। अब यहाँ पर आगे यासीन राबजी की बिल्कुल बोलती बंद है। पूरी वीडियो में इस बंदे ने किसी किस्म का कोई फतवा नहीं लगाया, कोई हुक्म नहीं लगाया। ये इसकी इल्मी हैसियत और इसमें इल्मी औकात है। नाज़रीन, ये जो वीडियो है मुनाज़रे वाली, ये काफ़ी तवील है, तकरीबन कमोबेश 1 घंटा है। इसका दूसरा हिस्सा भी उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी मंजर पर जो है वो आ जाएगा। इसके जो सीधा जो पहलू है, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि जहाँ पर 2 नंबरी की गई है
और जहाँ पर जो है वो अक़ायद व नज़रियात से हटकर, उसूल से हटकर जो है वो गुफ्तगू की गई है सादा लोगों को गुमराह करने के लिए और अपनी जान छुड़ाने के लिए यासीन राबजी ने जो काम किया है वो इंशाअल्लाह ताला मैं चाहूँगा कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो एक एक चीज़ आप हज़रात के सामने जो है वो मैं रखता जाऊँ ताकि इसकी जाहलियत से पर्दे जो है वो हटते जाएँ और साफ पता चलता जाए कि ये बंदा जो है ये कितना बदतमीज़ भी है और कितना जाहिल मुतलक भी है, ना उसूल जानता है और ना ही गुफ्तगू का तरीका ये जानता है। नाज़रीन, जो मैंने आप हज़रात के सामने रखा है आप इसके बारे में अपनी राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।